जहां हरियाणा की ज़मीन बेहद उपजाऊ मानी जाती है, जिस ज़मीन की वजह से ही हरियाणा बड़े बड़े स्टेट्स को मात दे देता है अपनी फसल उपजाने में। लेकिन वहीं उसी का एक हिस्सा, उसी का एक डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, जिसकी ज़मीन उसके बराबर उपजाऊ नहीं मानी जाती थी और ये एक अभिशाप माना जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि निराश होने की आवश्यकता नहीं होती यदि आपके हिसाब से आपको हासिल नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ी प्लानिंग्स कर रखी हो। और यही हुआ इस गुरु द्रोणाचार्य की धरती पे, क्योंकि गुड़गांव की मिट्टी फसल उपजाने के लिए नहीं बनी थी। गुड़गांव की मिट्टी बनी थी डॉलर्स एंड रुपीज उपजाने के लिए। और हुआ भी यही, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य की ये धरती अपना निशाना या अपना लक्ष्य चूक जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज ये शहर यदि पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो इंडिया में 3rd नंबर पर आता है। जी हाँ, ये छोटा सा शहर, 20 लाख की पॉपुलेशन। यदि मैं आज की बात करूं, 2011 सेंसस की बात करें तो वो है 9.7 लाख। और आज ये पॉपुलेशन के हिसाब से 56th लार्जेस्ट सिटी बनती है इंडिया के अंदर। लेकिन वेल्थ के अंदर आप चौंक जाएंगे, ये इंडिया में 8वें नंबर पर, जी हाँ 8 नंबर पर आती है। ये संभव हुआ कि आईटी सेक्टर्स की वजह से, ये संभव हुआ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, ये संभव हुआ यहाँ के ग्लोबल स्टार्टअप्स की वजह से। आईटी सेक्टर्स की बात की जाए तो ये टॉप 5 सिटीज में से एक है। यदि टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज में से 250 से ज्यादा कंपनीज के हेडक्वार्टर्स यहाँ पर स्थित हैं। इस शहर की वेल्थ का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि हरियाणा को जहाँ अमीर राज्यों में से एक माना जाता है, उस राज्य की 40%, जी हाँ 40% जीडीपी कलेक्शन अकेले आपका गुड़गांव देता है। यह कि टोटल इनकम टैक्स की बात की जाए 45,000 करोड़ में से 36,000 करोड़ अकेले गुड़गांव देता है। मोस्टली एमएनसीज कंपनी के हेडक्वार्टर्स गुड़गांव के अंदर हैं, जैसे सैमसंग, अमेरिकन एक्सप्रेस और माइक्रोसॉफ्ट, IBM, TCS एंड गूगल। और यहाँ पर यदि प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो उनकी वैल्यू 100 करोड़ तक एक एक फ्लैट की वैल्यू हो चुकी है। और इसकी वेल्थ इतनी है कि कुछ छोटे छोटे देश हैं वो इसकी वेल्थ में समा सकते हैं। यही है गुड़गांव आज का। लेकिन आपको पता है कि आज जो गुड़गांव है वो आने वाले दिनों में महा गुड़गांव बनने वाला है। और इसे गुरुग्राम से महा गुरुग्राम बनने की जर्नी में जो सबसे बड़ा रोल अदा करेंगे वो प्रोजेक्ट्स हैं ग्लोबल सिटी, जी 1000 एकड़ विजन सिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरिडोर नियर KMP, जो कि एक पंचग्राम का हिस्सा होने वाला है। जो आपने सुने हो पंचग्राम, मैं एक एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े रहना चाहते हैं, सिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिलायंस मेट सिटी जो इसके पास में ही है, द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि कंप्लीट हो चुका है, जंगल सफारी जो कि 10,000 एकड़ में बनने वाला है, और मेट्रो की न्यू लाइन्स, मेट्रो का बनने वाला जाल। जी हाँ, गुड़गांव के अंदर अलग अलग फेजेस में हुई घोषणाएं और उनका धरातल पर भी काम दिखने लगा है। बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जिनकी हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन हम कुछ इसके टॉप रिचेस्ट पर्सन की भी बात करेंगे, क्योंकि बात गुड़गांव की वेल्थ की हो रही है। तो इसमें टॉप पर जो रिचेस्ट पर्सन है वो है निर्मल कुमार मिंडा, जिनकी वेल्थ 30,800 करोड़ आंकी जाती है। आज हम गुड़गांव की वेल्थ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी जर्नी की नहीं। जी हाँ, जब गुड़गांव की ग्रोथ की बात करते हैं तो मारुति को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि मारुति के साथ बहुत सारी कंपनीज भी आती हैं और 1982 में ये जर्नी स्टार्ट होती है। इसके साथ साथ यदि मिड 1970 की बात करें तो गुड़गांव में DLF की भी एंट्री होती है। और DLF की एंट्री भी इसके लक की वजह से ही होती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उन्हें अनुमति नहीं दी जाती नए कंस्ट्रक्शन करने की वजह से। और DLF जो कि 1946 में कंपनी एस्टेब्लिश्ड हुई थी, दिल्ली के अंदर रियल स्टेट में इन्होंने बहुत सारे काम भी किए, लेकिन इसके बाद इनकी मजबूरी हो गई थी गुड़गांव के अंदर आना, और ये दोनों ही गुड़गांव के लिए एक्स फैक्टर रहे। अब यहाँ की लोकेशंस की बात की जाए तो जो अपनी ड्रीम जॉब देख रहे हैं उनके लिए साइबर हब बेस्ट हो सकता है। और नाइट लाइफ के लिए सेक्टर 28, 29 एंड MG रोड यहाँ के फेमस लोकेशंस हैं। और यदि आप नेचर लवर हैं तो दमदमा लेक और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी देखना ना भूलें।
ये गुड़गांव के कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। प्राइवेट प्लेसेस मैं यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहा हूँ, करेंगे नेक्स्ट टाइम एक प्रोजेक्ट के बारे में। अभी सिटी के साथ एक प्रॉब्लम भी रही है। इस सिटी ने अपनी ग्रोथ अपने आप अपने प्राइवेट सेक्टर्स की वजह से किया है और गवर्नमेंट का हाथ बहुत कम रहा है। इसी वजह से गवर्नमेंट का रोल कम होने की वजह से यहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ नजर आता है। बड़े बड़े रोड और बड़े बड़ी कनेक्टिविटी के साथ यदि छोटे छोटे रोड पे भी ध्यान दिया जाए तो जरूरी होगा, क्योंकि बड़ा पेड़, एक फलदार पेड़ जो बन चुका है, यदि उसमें दीमक लगी हुई है, उसको नहीं हटाया गया तो शायद आने वाले टाइम में वो पेड़ ना रहे। इसलिए यहाँ की सरकारों को सोचना होगा। सो नेक्स्ट टाइम हम किसी दूसरे सिटी का रिव्यू करेंगे और रिव्यू करेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में भी, जो हर एक सिटी में बड़े प्रोजेक्ट हैं जो सिटी को बदलाव करने में सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।